सो ये वीडियो सिर्फ एक्ने के बारे में नहीं है। ये वीडियो मेरे लुक्स के ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं बल्कि मेरे इनर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। मेरी सेल्फ एक्सेप्टेंस और रेजिलियंस पाने की जर्नी के बारे में है। आज भी मेरा फेस फुल्ली क्लियर नहीं है, बट एक टाइम पे सीन कुछ अलग ही था। कुछ महीनों पहले मेरी डाइट चेंजेस और कुछ अनजान रीजंस की वजह से मेरे फेस के एक्ने एवरीडे बढ़ते जा रहे थे। दूर से देखने पे अब मुझे भी ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगती, लेकिन जब मैं वहाँ थी, उस प्रॉब्लम में थी, तो मैं इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रगल कर रही थी। इनसिक्योरिटी, लो सेल्फ एस्टीम और सोशल प्रेशर लाइफ में बहुत बढ़ गया था। खुद के घर वाले ही परेशान हो गए थे कि अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या कर लिया, पूरा फेस बिगाड़ दिया। तो मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब मुझे कोई देख के मेरे एक्ने पे पॉइंट आउट नहीं करता हो। और मेरी वीडियोस के नीचे भी ऐसे कमेंट्स आते ही रहते थे कि ओहो क्या हो गया, ये क्या कर लिया, कुछ कर लो, इलाज करवा लो। शुरू में सब अवॉइड करने के लिए मैंने अपनी वीडियोस में अपने एक्ने को मेकअप से कवर करने का ट्राई किया, ज्यादा लोगों से मिलना कम किया, बट उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, क्योंकि प्रॉब्लम दुनिया में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर थी। मैं कहीं भी भाग लेती, कहीं भी छुप लेती, परेशानी हमेशा मेरे अंदर ही रहती। नॉर्मली मैं छोटी छोटी चीजें, वेट गेन, 2-4 पिंपल, ये सारी चीजें जाने देती हूँ, पर ये इतना एक्सट्रीम हो गया था कि मेरी खुद की भी धज्जियां उड़ी हुई थी। मैं अकेले बैठ के यही सोचती थी कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं तो इतनी अच्छी डाइट खा रही हूँ, सब कुछ इतने सही तरीके से कर रही हूँ, योगा भी कर रही हूँ, फिर भी मेरे साथ ही क्यों। लेकिन तब मुझे क्या पता था कि ये एक्ने अपने साथ मुझे एक जर्नी पे ले जाने आया है। जर्नी सेल्फ एक्सेप्टेंस की, अपने नॉट सो गुड लुकिंग सेल्फ को भी प्यार से देखने की। जर्नी अपना कॉन्फिडेंस अपने भारी लुक से अटैच ना करने की, अपने अंदर और ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करने की, अपने माइंड की ब्यूटी और पावर को समझने की। जर्नी ग्रैटिट्यूड की, मैनिफेस्टेशन की और अपने एम्पावरमेंट की। तो मेरी दुख से स्ट्रेंथ तक की जर्नी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैं अपने आप से, अपने माइंड से थक चुकी थी। अपने एक्ने को छुपा छुपा कर, लोगों से छुप छुप कर, खुद को इग्नोर करके मेरा हो गया था। तो अपनी इस थकान के बाद ही एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने एक्ने पे फोकस नहीं करूंगी, मैं मिरर नहीं देखूंगी, अपने आप को देखूंगी ही नहीं, और जो लाइफ की बाकी चीजें चल रही हैं, जो भी हो रहा है, उस पर फोकस करूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कोई क्रीम, कोई फेस वॉश, कोई स्किन केयर नहीं करूंगी और अपना पूरा फोकस यहाँ से हटाकर लाइफ पे लगाऊंगी। क्योंकि मैं उस टाइम मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ रही थी, मुझे वो ट्राई करने का भी मन था। धीरे धीरे मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग स्टार्ट कर दी। मेरी स्किन मुझे कैसे जीने में हेल्प करती है, उन चीजों को थैंक यू बोलना स्टार्ट किया। मेरी लाइफ में और क्या क्या बहुत अच्छा है उसको देखना शुरू किया। मेरी स्किन अच्छी ही है ये बोलकर मैनिफेस्टेशन ट्राई किया और ऐसे फील करना शुरू किया कि कुछ दिक्कत है ही नहीं, सब सही है, स्किन अच्छी है, लाइफ अच्छी है, सब अच्छा चल रहा है। तो अपने इसी समय में मैंने जाना कि माइंड कितना पावरफुल होता है। ऑफ कोर्स मेरे अंदर आराम आने में, शांति आने में टाइम लगा, बीच बीच में लो डेज भी आते थे, लेकिन मैंने देखा कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे मैं अपने माइंड को चेंज कर रही थी, मेरी स्किन भी बेटर होती जा रही थी। जब फोकस परेशानी पे था तो परेशानी ही बढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने अपना फोकस ग्रैटिट्यूड पे, अपनी संतुष्टि पे लगाया तो वही बढ़ने लगा। वो बोलते हैं ना कि व्हाटएवर यू फोकस ऑन ग्रोज, वही हो रहा था मेरे साथ। तो ऐसे ही अपना फोकस ग्रैटिट्यूड पे लगा के लाइफ में और क्या जीने को है वो सब नोटिस करके, कितनी अच्छी चीजें, कितना कुछ करने को है, उन सब पे ध्यान देके सिर्फ मेरी स्किन ही बेटर नहीं हो रही थी, मेरा मन भी अच्छा होता जा रहा था। मतलब एक टाइम ऐसा था जब मेरी स्किन खराब ही थी, क्योंकि लोग देखते थे, नोटिस करते थे, तो मुझे पता लगता था, पर क्योंकि मैं खुद को नहीं देख रही हूँ, मैं अपने एक्ने को नोटिस नहीं कर रही हूँ, मैं उसको भूल ही गई थी। मैं खुल के जीती थी, खुल के हंसती थी और वैसे ही रहती थी जैसे मेरी स्किन एकदम क्लियर हो और ग्लोइंग हो। तो मैं अपने आप को लेकर इस टाइम में ज्यादा प्राउड थी, क्योंकि जब स्किन अच्छी हो जाती है, सब कुछ अच्छा होता है, तो खुश रहना, मजे करना बहुत आसान है। चीजें ठीक हो जाती है तो सब नॉर्मल हो जाता है और अपने आप को एक्सेप्ट करना भी आसान हो जाता है। पर बुरे समय में भी खुश रहना, हंसना, खेलना, कूदना, लाइफ को फुल्ली जीना, इसमें कुछ अलग ही बात है। तो इस जर्नी पे जाके मेरे बस एक्ने ही ठीक नहीं हुए, मैंने अपने आप को जैसी भी मैं हूँ उसके साथ एक्सेप्ट करना शुरू किया। मैं ये समझ गई थी कि सोसाइटी को मुझे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी को काइंड होने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद अपने आप को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और अगर मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ तो कोई भी मुझे मेरे एक्ने पे पॉइंट करके चिढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी खरोच कर दर्द वहीं कर सकता है जहाँ पहले से घाव हो, नहीं तो किसी के बस टच करने से इतना दर्द नहीं होता। तो मैंने इस पूरे प्रोसेस में ये भी समझा कि लुकिंग गुड से कई ज्यादा जरूरी है फीलिंग गुड। हम अक्सर अपने आप को बस शीशे में देख के जज कर जाते हैं, हम अक्सर अपने इस हिस्से को साफ और ब्यूटीफुल बनाने में लगे रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इनर ब्यूटी, इनर वर्क से लाइफ में इतना फर्क नहीं पड़ता, लाइफ कोई ज्यादा अच्छी नहीं होती। हमें लगता है आउटर अपीयरेंस से हमारा मूड, हमारा एक्सपीरियंस सब अच्छा हो जाता है,
बट मैंने अपने समय से ये सीखा कि असल में हाउ वी लुक इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, हाउ वी फील वही मेन है। इवन अच्छे लुक से भी आप अच्छा ही फील करना चाह रहे हो, तो क्यों नहीं अच्छा फील करने पे ही फोकस किया जाए। फील अच्छा होगा तो बाहर भी सुंदर दिख जाते हैं, और अगर कभी नहीं भी दिखे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फील तो अच्छा हो ही रहा है। ऐसे कई दिन होते थे जब मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती थी, अपनी डायरी लिख रही होती थी, उसके बाद मैं इतना अच्छा फील कर रही होती थी, इतना फील कर रही होती थी कि अगर कोई आके मुझे मेरे एक्ने पे पॉइंट भी करता था, कहता था यार ये क्या हो गया, ये ठीक कर लो, तो मैं कहती थी कि यार हो जाएगा ना, अपने टाइम पे हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा ये एटीट्यूड देखकर उनके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती थी, आराम आ जाता था, और वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे होते थे जैसे कि हाँ यार सही बात है, ठीक ही हो जाएगा। सो इस टाइम ने मुझे इतनी सारी लर्निंग्स तो दी ही। इसी टाइम की वजह से आज मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने इतने सारे लेसन्स तो लर्न किए ही, उसके साथ ही साथ मैंने इतनी स्ट्रेंथ गेन की। कभी नहीं सोचा था कि एक्ने मुझे इतना कुछ सिखा जाएगा या वो प्रोसेस मुझे इतना कुछ दे जाएगा। लेकिन वो बोलते हैं ना कि बैड टाइम्स आर गुड टाइम्स, बिल्कुल सही बोलते हैं। तो अपने उसी टाइम की वजह से आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मेरे फेस पे 2-4 पिंपल आ जाएं, जो कि आते ही रहते हैं, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था। पहले के मुकाबले आज मेरा अपने लुक्स पे कम ध्यान है, और इस वीडियो में जहाँ मैं आज बैठी हूँ बिना किसी मेकअप के, बिना किसी फाउंडेशन के, ये उसी समय की वजह से। तो अपने उसी टाइम से जो मुझे स्ट्रेंथ मिली उसकी वजह से मैंने मेकअप लगाना बहुत कम कर दिया, और सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, अगर अभी मुझे कहीं बाहर भी जाना होता है तो अगर मेरा मन नहीं होता तो मैं बहुत तैयार होकर नहीं जाती। जब मन होता है तो तैयार भी होती हूँ, टाइम लगाती हूँ, पर जब मन नहीं होता तो ऐसे चले जाते हैं। तो अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि अपनी इम्परफेक्ट स्किन के साथ भी मैं खुल के आराम से मजे से जी सकती हूँ। अब मैं अपने आप को अपने फेस से, अपनी बॉडी से बहुत ऊपर देखती हूँ। तो इस पूरे प्रोसेस में लाइफ ने, नेचर ने मुझे पुश किया कुछ सीखने पे, ग्रो करने पे, बट मेरा काम इतना था कि मैं उससे भागी नहीं, मैंने उसे फेस किया और कहीं ना कहीं उसके थ्रू जाकर उसे ओवरकम करने की कोशिश की। मेरी ये चाह कि मुझे इसके ऊपर उठना होगा, लर्न करके स्ट्रेंथ गेन करना होगा, मुझे यहाँ तक ले आई। मैं बस एक्सप्लोर करती गई और लाइफ मुझे बहुत कुछ दिखाती गई। सो ये थी मेरी जर्नी और उसकी लर्निंग्स। कुछ परेशानियां जो मेरी लाइफ में आई, मुझे इतना कुछ सिखा के गई और मैं उससे निखर के बाहर निकली हूँ। आई नो आप में से भी बहुत सारे लोग अपनी किसी न किसी इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि यार ये चीज, ये प्रॉब्लम लाइफ से कब जाएगी। तो भले ही इसमें कुछ महीने लगे, कुछ साल लगे, ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि कभी न कभी, आज नहीं तो कल, आप इस परेशानी से बाहर निकल ही जाओगे। पर पता है मेन बात क्या है कि जब आप इससे बाहर निकलते हो तो कैसे निकलते हो, सीख कर निकलोगे, परेशान होकर निकलोगे, ये आपके ऊपर है। लाइफ तो हमेशा आएगी आपके पास, सच को लेकर, बहुत सारे लेसन्स को लेकर, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उनको लेकर अपनी लाइफ में इवॉल्व करना चाहते हो या बस उन सब से एस्केप करके छुपना चाहते हो। कुछ भी चुन लो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये बात याद रखना कि जो भी चीज आप चुनोगे उससे आपकी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड होगी। सो आज मैं आपको क्रीम्स और सीरम्स बेचने नहीं आई हूँ, मैं आपको कोई झूठ बेचने नहीं आई हूँ, क्योंकि कभी कभार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी स्टेज आ जाती है कि कोई भी चीज, कोई भी टिप काम नहीं करती। कभी कभार आपको फाइट बैक करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, बट कभी कभार जो भी चल रहा है उसको बस एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। सो हर चीज लाइफ में हमारे कंट्रोल में नहीं होती और कभी कभार अपनी खुद की लाइफ को भी एक दर्शक बन के देखना पड़ता है कि यार क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। फिर भी एक आइडिया है जो मैं सेल करना चाहूंगी। आपकी लाइफ का बुरा समय आपको बहुत कुछ सिखाने आता है और आपको बहुत स्ट्रेंथ देके जाता है। यही टाइम आपकी लाइफ को एक नया मोड़ देता है, आपको हवा से जमीन पे लाकर आपकी लाइफ बेटर बनाता है। और यही बुरा समय बाद में पता चलता है कि बहुत अच्छा समय था। आपको बाद में पता लगेगा कि वहीं से आपकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया था और वहीं से जिंदगी जहां उसे होना चाहिए उस तरफ के लिए आगे बढ़ी थी।